शुक्र से रिलेटेड। तो इस बुक में शुक्र की कुछ ऐसी खास टेक्निक्स हैं जो कि मतलब अगर किसी को नॉर्मल ज्योतिष आता है तो समझ में आएगा, वो कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। और उस टेक्निक को जानने के बाद, क्योंकि जो मैंने इस पे फोकस किया है, मैंने इसको कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया। मैंने इसके अंदर ये नहीं लिखा कि भाई शादी के लिए जो मैरिटल हैप्पीनेस होती है उसके लिए मैं बृहस्पति को एंगेज करूं, ठीक है, और लेडीज के लिए, फीमेल के लिए मंगल को एंगेज करूं। मैंने इसको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखा, क्योंकि हर अलग अलग वैदिक ज्योतिष में जितनी भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच के अपने पर्सनल कुछ मतलब फेवरेट कुछ ना कुछ डिकोड करने के तरीके होते हैं, इवेंट को या कोई प्रॉमिस देखने के लिए कोई तरीके होते हैं। मगर मैंने इसके अंदर सिंपल सिर्फ शुक्र को रखा है, सिर्फ और सिर्फ शुक्र के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैंने इसके अंदर इसको ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं रखा है कि वैदिक ज्योतिष है तो हम ये रखेंगे, और जेमिनी ज्योतिष है तो हम कारकत्व जो है वो किसी और प्लैनेट को देंगे, भृगुनंदी नाड़ी है तो कुछ और देंगे, या लाल किताब है तो मैं कोई और प्लैनेट को चूज कर लूंगा। मैंने सिंपल इसके अंदर शुक्र को ही रखा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर शुक्र की कुछ खास टेक्निक्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि कितना भी आप पढ़ाई कर लो किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वैदिक ज्योतिष बात करें या लाल किताब की बात करें, क्योंकि ये एक समंदर है, तो धीरे धीरे ही चीजें समझ में आती हैं। तो जितना हम इसके अंदर डीप जाते जाते हैं तब धीरे धीरे हमें समझ में आती है। तो ये मैंने अपनी खुद की एक रिसर्च से मैंने ये बुक लिखी है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 47 केस स्टडीज हैं मैरिजेस के ऊपर। और बेसिकली क्या था कि जब आप किसी चार्ट को आप देखते हैं तो पर्टिकुलर कोई ना कोई स्ट्राइकिंग फीचर ना बार बार रिपीटिशन आपको दिखेगा जरूर। तो मुझे वो शुक्र का रिपीटिशन मुझे वो बहुत दिखाई दिया। तो मुझे समझ में आया कि इसको अगर हम किसी और तरीके से भी डिकोड कर ले, जिसको हम बोलते हैं राशि तुल्य नवांश, तो इसको मैंने राशि तुल्य नवांश से इसको डिकोड किया। नॉर्मल भी इसके अंदर मैंने शुक्र को समझाया है कैसे, और फिर माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी समझाया है, और मैंने इसको राशि तुल्य नवांश से भी समझाया है मैंने इसको। तो इस बेसिकली इस बुक में ये है कि क्योंकि जब हम लाल किताब का में शुक्र का पेंडिंग कर्मा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो रेफरेंसेस हैं जो मैंने इस बुक के अंदर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेफरेंसेस भी मैं आपको थोड़े बहुत लाल किताब में बताऊंगा। माइथोलॉजी तो रहेगी रहेगी जहां जहां पे एप्लीकेबल होगी, मगर मैं कुछ कुछ आपको तरीके बताऊंगा कि शुक्र को कैसे डिकोड किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसको दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि शुक्र को कैसे डिकोड करते हैं। तो आई थिंक सोनिया जी आपकी तरफ से अगर आप थोड़ा सा म्यूट कर लें प्लीज। ओके, तो हाँ, तो ये जो नई बुक है ये शुक्र को डिकोड करना है थ्रू राशि तुल्य नवांश, तो उसके थ्रू हमने डिकोड किया है इसको मैंने। और मैंने जैसे बताया कि इसके कुछ कुछ सिग्निफिकेशन हम लाल किताब में भी मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र के सिग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए चीजें वही रहती हैं, मगर क्या होता है वो नाम ना जो होता है, जो वर्बेटिम है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो बोलते हैं कि किसी चीज को बोलने का तरीका या समझने का तरीका, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमारी शब्दावली अलग अलग है हर ज्योतिष में। लाल किताब में हम दुरुस्त करना बोलते हैं ना, और ऐसी बहुत टर्मिनोलॉजी है जो लाल किताब में अलग है। मंदा होना बोलते हैं, वैदिक ज्योतिष में भी टर्म है, बट वहां पे हम मंदा नहीं बोलते। लाल किताब में हम नेक बोलते हैं, तो वहां पे वैदिक ज्योतिष में हम नेक नहीं बोलते। वैदिक ज्योतिष में हम भाव बोलते हैं, लाल किताब में हम खाना नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें वही हैं, चीजें वही हैं, बट थोड़ा सा शब्दावली चेंज हो गई है, जो वोकैबुलरी है वो चेंज हो गई है। वहां यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है। मतलब शब्द जो है वो थोड़े से अलग है, बट मर्म एक ही है, जो उसका सेंस है वो एक ही है। इसलिए और ये मेरी 6th बुक है बेसिकली। और सबसे पहली बुक जो मैंने लिखी थी, मैंने इंग्लिश में ये लिखी थी, अनलॉक पेंडिंग कर्मा एंड इट्स करेक्शन। ये वाली मैंने बुक लिखी थी सबसे पहली वाली। और फिर उसके बाद सेम बुक जो मैंने सेकंड लिखी थी वो ये थी, हिंदी में ये थी। और फिर उसके बाद जो मैंने थर्ड बुक लिखी थी जो नक्षत्रों पे थी, वो ये वाली बुक थी, ये अनलॉक पूर्व पुण्य फ्रॉम 27 नक्षत्रास। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्लस नक्षत्र का कॉम्बिनेशन।
और फिर उसके बाद मैंने अपनी 4th बुक लिखी थी अनलॉक लक एंड वेल्थ। सिंपल, बहुत मतलब बेसिक बुक है। और देन इट वाज द 5th बुक जिसमें मैंने योगिनी दशा को समझाया था कि टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी को कैसे किया जाए। दिस इज द बुक, योगिनी दशा से मैंने समझाया था, और विंशोत्तरी दशा भी है। तो इट्स अ बेसिकली कंपोजिट टेक्निक। तो ये जो मैं 6th बुक दिखा रहा हूं, ये जो है ये शुक्र के ऊपर है बेसिकली। और शुक्र के अलावा क्या है, राशि तुल्य नवांश की एक टेक्निक है। तो शुक्र मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एज ए शुक्र को कारकत्व, इसको डीप समझने की कोशिश करी। क्योंकि हर ज्योतिष, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, लाल किताब हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, सबसे पहले आपको कारकत्व बताए जाते हैं। सबसे पहले आपको कारकत्व, अगर कारकत्व पे कमांड नहीं है तो थोड़ा मजा नहीं आता, मतलब चीजें समझने में। वास्तु में भी हर चीज का एक कारकत्व है ना। जेमिनी ज्योतिष में भी हर चीज का कारकत्व है। आप वास्तु करने भी जाते हैं, करते हैं, तो आप इमेजिन करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से होगी, और इसका जो कारक है वो ये प्लैनेट है। क्योंकि आपके कारकत्व अच्छे होंगे तभी आप रिलेट कर पाएंगे, कारकत्व अच्छे नहीं होंगे तो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम शुक्र का पेंटिंग कर्मा करेंगे लाल किताब के थ्रू, तो मैं आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस ये बताना चाह रहा हूँ कि शुक्र को मैंने इतनी इसमें इंपॉर्टेंस दी है कि मैंने इसमें मंगल को नहीं रखा है, मैंने इसमें बृहस्पति को भी नहीं रखा है, मैंने सिर्फ शुक्र को रखा है। हो सकता है कोई और बुक लिखी जाए तो उसमें मैं मंगल को रखूं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे जो योगिनी दशा की बुक है, ये वाली टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इट्स अ कॉम्पोजिट टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने इसमें मंगल को सार बनाया हुआ है। ये बुक टोटल मंगल को लेके है, मतलब मंगल धरती पुत्र, मंगल मतलब जमीन, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो अगर मैं कोई इवेंट समझा रहा हूं तो मैंने एक इवेंट को, एक तो उसमें 2 दशा डाली मैंने, उसमें विंशोत्तरी और योगिनी, और थर्ड मैंने उसमें मंगल को उसमें समझाया कि मंगल को कैसे इंटरप्रेट करें। अगर हम एक कारकत्व पे एक बुक लिख सकते हैं, इसका मतलब वो कारकत्व हमारा स्ट्रांग हो रहा है। अगर हम शनि को लेके कुछ लिख सकते हैं तो इसका मतलब हमारा शनि स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो कारकत्व की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बार आपने